लेबनान और इजराइल की जंग खतरनाक मोड़ पर आ गई है। दोनों ही देश फुल स्केल पर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अगर बात करें लेबनान की तो लेबनान का हाल इतना बुरा है कि अब गाजा सा लेबनान नजर आने लगा है। हजरात, इजराइल ने लेबनान के ऊपर ऐसे खतरनाक हमले किए कि मुझे शायद आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरी है कि मैं आपको दिखाऊं। आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, जो कि आपके लिए हर वक्त लगातार अपडेट दे रहा है। मेन चैनल रजाग्राफी पर अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। जितनी भी अपडेट मिलेगी आपको यहां मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं सीधा इजराइल ने जो लेबनान पर पिछले 10 घंटों के अंदर, अभी भी कुछ देर पहले जो इजराइल ने बड़े हमले किए हैं, तमाम हमले लेबनान के ऊपर इजराइल जो कर रहा है उसका एक मंजर, उसकी एक झलक, ताकि आपको महसूस हो सके कि गाजा बनने के कगार पर लेबनान आ चुका है। أنا بالموقع عشان حي ضربت قدامي على مجلة النشط علي بيسر ضربت قدامي ضربت المباشر تصفون على السيد السيد هادي هلا في ضحية الإباء والشرف والمقاومة والضحية الجنوبية مباشرة على مجلة النشط علي بيسر عدو صهيوني غارة كثير كبيرة على الضاحية الجنوبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركينا الكرام. السيد هادي الله يعلمه تقريبا صاب شفاري. हस्बी अल्लाह नेमल वकील। इधर ये देखिए, दो वो शख्सियत हैं, हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह के काफ़ी करीबी कमांडर, जो इजराइल ने इन हमलों में जो मैंने आपको दिखाए हैं मार दिए हैं। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के जो सीनियर कमांडर्स हैं वो मार डाले गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं इजराइल के द्वारा। और इजराइल ने कहा है कि हम ऐसे हमले जारी रखेंगे। इसके बाद, जी हाँ सुनिए, इसके बाद लेबनान की तरफ से इजराइल पर दर्जनों रॉकेट, बल्कि यूं कहूं सैकड़ों रॉकेट दागे गए, जिनमें से शुरुआत में मैं आपको दिखाऊंगा जिन रॉकेटों को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया, रोक लिया। लेकिन ऐसे कई सारे रॉकेट हैं जो कि इजराइल के इलाकों में जाकर गिरे हैं। जान का नुकसान तो नहीं, लेकिन मकानों और बिल्डिंगों में आग जरूर लगी है। देखिए, अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम, अब ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बैरूत के अंदर, लेबनान की राजधानी बैरूत का ये ज़बरदस्त आप हमला देख रहे हैं। बैरूत के अंदर ये स्टोर था जहाँ इजराइल का हमला हुआ है, बेहद पास। ऐसा लग रहा है कि पूरे लेबनान की धरती हिल रही है। उधर मेरे दोस्तों, लेबनान का और बुरा समय आ चुका है। एक ख़तरनाक बात यह है, ये तस्वीर देखिए, ये एयरफोर्स कमांडर हैं इजराइल के। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम लेबनान की मदद करने वालों को लेबनान तक पहुंचने नहीं देंगे। ईरान लेबनान को हथियार भेज रहा है और भेजता रहता है। इस बार हम ईरान को लेबनान तक पहुंचने नहीं देंगे और उसकी मदद को वहां तक जाने नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी खतरनाक मामला होता जा रहा है। अब यहाँ पर आपको बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाला हूँ। ऐसा मत सोचिए कि रजा भाई 12 घंटे के बाद अपडेट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं?
ये देखिए रजा भाई 12 घंटे बाद आए हैं तो आपको कितनी डिटेल्ड के अंदर खबर दे रहे हैं। ये नहीं दूसरों की तरह 2 मिनट का अपडेट देके बेवकूफ़ बनाए। ये तस्वीर ध्यान से देखिए, ये रेंसन नाम का एक व्यक्ति है, भारतीय मूल का व्यक्ति है, रेंसन जोस। जी हाँ, इंडियन बोर्न है, भारत में पैदा हुआ एंटरप्रेन्योर है। बता दूं कि बल्गेरियन कंपनी ने वो विस्फोटक पेजर बनाया था। उस पेजर के जरिए हिजबुल्लाह के हजारों लोग मारे गए, इजराइल ने धमाका किया उसके जरिए। अब मेरे दोस्तों, नॉर्वे ने इस भारतीय मूल के व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट और सर्च वारंट जारी कर दिया है, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट था, वैज्ञानिक था, और इसी का हाथ बताया जा रहा है उस पेजर के अंदर विस्फोटक लगाने में। यानी इजराइल ने इसी व्यक्ति के जरिए उस पेजर्स के अंदर बम लगवाए थे। है ना कमाल कनेक्शन। अंतरराष्ट्रीय आतंकी कांड में भारतीय मूल के व्यक्ति का हाथ। इसी के साथ बड़ी खबर यह है, तस्वीर आपके सामने है, रिपोर्ट आपके सामने है। अमेरिका और इजराइल बात कर रहे हैं कि लेबनान से टेम्परेरी सीज फायर कर लिया जाए, और इसी टेम्परेरी सीज फायर के दौरान परमानेंट सीज फायर की बात कर ली जाएगी। हजरत मोहतरम, इसके अलावा कई सारे देशों ने एक साथ मांग की है। ये रिपोर्ट आपके सामने है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमारात, यूके और कतर, इन तमाम देशों ने मांग करी है कि तत्काल बेस पर, इमरजेंसी बेसिस पर 21 दिनों का लेबनान और इजराइल के बीच जंगबंदी यानी सीज फायर हो। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने कहा है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह हमारे लिए हमेशा के लिए खतरा रहेगा, और वो अंडरग्राउंड रहेगा, और हम उस पर हमला करते ही रहेंगे, हम हमला बंद नहीं करेंगे। सवाल अब उठ रहे थे कि लेबनान के ऊपर अकेला इजराइल इतने खतरनाक हमले कैसे कर सकता है बिना किसी सपोर्ट के। अमेरिका पर सवाल उठ रहे थे तो अमेरिका ने सफाई दे दी कि हमने कोई इंटेलिजेंस सपोर्ट इजराइल को नहीं दिया लेबनान पर हमला करने के लिए। उधर साउथर्न लेबनान का वाटर स्टेशन इजराइल ने तबाह कर दिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यानी पानी और खाने, बेसिक चीज पर इजराइल हमेशा से हमला करता है। उधर लेबनान के आर्मी चीफ ने कहा है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है कि हम लेबनान के अंदर जमीनी रास्ते से घुस जाए। यानी लेबनान की फौज का कहना यह है कि हम अभी भी लेबनान में घुसने को तैयार हैं। सवाल यह है कि इजराइल कुछ ही वक्त में लेबनान पर हमला करते करते अचानक से सीज फायर की बात क्यों कर रहा है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि 2 दिन में $1 बिलियन खर्चा हो रहा है। यानी इजराइल $1 बिलियन के खर्चे में है सिर्फ 2 दिन तक अगर मिसाइल लेबनान की रोकता है। इस वजह से वो सीज फायर की बात भी कर रहा है। इजराइल दूसरी तरफ से बड़े नुकसान में कुछ इस तरह से है कि इजराइल आने वाली तमाम फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। गिनी चुनी फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं, लैंड कर रही हैं। ऐसे में जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं तो बची कुछ ही फ्लाइट्स की जो टिकट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ अब आपको और दे रहा हूं। कहानी में ट्विस्ट ये है, नेतन्याहू के दफ्तर से ये खबर लीक हुई है कि नेतन्याहू लेबनान से सीज फायर नहीं करेंगे। फिलहाल की इस ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाज़ा और फिलिस्तीन की कुछ तो मदद की जा सके। जय हिंद।